आई नो अभी सबकी एंजाइटी लेवल बस बढ़ती ही जा रही है क्योंकि एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट बस डिले ही हो रहा है। बट यकीन मानो बहुत जल्द आने की संभावना है, बट कंफर्म कोई नहीं बता सकता कि रिजल्ट कब आएगा। बट ठीक है, वो जब आएगा तब आ ही जाना है। अब बस इस बीच में जो सबसे मेन एक जो क्वेश्चन आ रहा है सबके तरफ से कि मैम एलपीटी क्या होता है, राइट? और ये जो साइन करवाना है गेजेटेड ऑफिसर से, ये किससे साइन करवाना है? सो हे एवरीवन, दिस इज कनक कुमारी एंड आज के इस वीडियो में मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगी कि एलपीटी क्या होता है एंड साइन किसके लगेंगे। नाउ एलपीटी का मतलब होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और ये तब होता है जब आप एसबीआई क्लर्क मेंस क्वालिफाई कर लेते हो, राइट? आप जब डीवी के लिए आपको बुलाया जाता है, जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, एसबीआई क्लर्क का जो रिजल्ट निकलता है वो एक पीडीएफ में निकलता है। उस पीडीएफ में जब आपका रोल नंबर आ जाता है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, देन आपको एक मेल आती है जिसमें आपको सब कुछ बताया जाता है कि आपका मेडिकल कहाँ होगा एंड डीवी कहाँ होगा। देन जब आप डीवी के लिए जाते हो, प्रॉपर डीवी होने के बाद उसी वक्त चांसेस रहते हैं कि उसी वक्त आपका एलपीटी का टेस्ट हो। नाउ एलपीटी किसको देनी है? अब इसमें एक कंडीशन है कि आप जब भी अपने स्टेट से या फिर किसी भी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो एंड अगर आपका 10th में या 12th में दोनों में से किसी एक में भी अगर उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ रखा है, एलपीटी नहीं देनी है। बट अगर 10th में या 12th में दोनों में से किसी भी क्लास में अगर आपने वो लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, देन आप अपने स्टेट से अप्लाई किए हो या फिर कहीं दूसरे स्टेट से अप्लाई किए हो, आपको एलपीटी में अपीयर होना है, आपको एलपीटी देना ही पड़ेगा। नाउ एलपीटी में क्या होता है? तो बेसिकली ये बहुत कुछ टफ एग्जामिनेशन नहीं होता है प्री और मेंस की तरह। ये बस एक टेस्ट किया जाता है आपको कि आपको वो लोकल लैंग्वेज में आप कंफर्ट में हैं या नहीं है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का जो मेन काम होता है ना, वो फ्रंट का काम होता है। आपको डील करना पड़ता है, लोकल लोगों से बात करनी पड़ती है। तो अगर आप उनको बात करके समझा नहीं पाओगे तो आप काम कैसे करोगे, राइट? इसी चीज को टेस्ट करने के लिए ही ये एलपीटी होता है। अब ये था कि एलपीटी किसको देना है। अब ये समझते हैं कि एलपीटी में आखिरकार वो लोग पूछते क्या हैं। तो ये कोई प्री या मेंस की तरह बहुत टफ एग्जामिनेशन इसका नहीं होता है। इसमें नॉर्मल, मैंने तो एलपीटी नहीं दिया था तो मुझे इसका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन जो मिल पाई, मैं समझ पाई इस चीज को कि बेसिकली इसमें आपको एक टेस्ट किया जाता है कि आप इसमें कितना समझ पा रहे हैं, कितना पढ़ के समझ पा रहे हैं एंड उस चीज को कितना बता पा रहे हैं, राइट? तो इसको बेसिकली जैसे अपन 10th एंड 12th में अनसीन पैसेज करके जो हम लोग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में एग्जामिनेशंस में लिखा करते थे, सेम इसमें वो वैसे ही देते हैं कि एक काइंड ऑफ पैसेज रहता है एंड उसके 10 से 12 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप हिंदी के हो तो वो प्रॉपर हिंदी में होती है, और अगर आप किसी और लैंग्वेज से हो देन उस लैंग्वेज में प्रॉपर उस लैंग्वेज से क्वेश्चन रहता है। तो अगर आपको समझ है, आप समझ पाते हो उस लोकल लैंग्वेज को, आप लिख पाते हो, तो एलपीटी में कुछ बहुत ज्यादा डरने की नीड नहीं है, आप क्वालिफाई कर लोगे। बट अगर आपने सिर्फ ये सोच के अदर स्टेट से भर दिया कि चलो मेंस हो जाए उसके बाद देख लेंगे एंड आपको वहां की लोकल लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती है, तो फिर दिक्कत है। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको लिख नहीं सकते हो, अगर आप उसमें बात नहीं कर सकते हो, तो फिर मुश्किल हो सकती है। सो इट्स बेटर, आपको अगर नहीं आता है आप उस चीज को सीख लो, क्योंकि ये एलपीटी क्वालिफाई होने के बाद ही आपका जो फाइनल सिलेक्शन है, ज्वाइनिंग है, वो होता है। दूसरी चीज कि इस चीज का आप तैयारी कहाँ से करो, तो ये देखो बहुत इसका कोई ऐसा सोर्स भी नहीं है कि आप कोई बुक खरीद लो या कुछ ऐसा पीडीएफ पढ़ लो, ऐसा नहीं है। बट बेसिकली अगर मैं हिंदी की बात करूं तो आप रेफरेंस के तौर पे ये समझ सकते हो कि आप अनसीन पैसेज जो होते हैं आप वो पढ़ना शुरू करो, थोड़े से हिंदी के टर्म्स पढ़ना शुरू करो जो बैंकिंग से रिलेटेड हो। एंड बाकी लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं जिनकी लैंग्वेज अलग है, उस
उस लैंग्वेज में बैंकिंग के टर्म्स थोड़े बहुत पढ़ लो, ताकि अगर बैंकिंग रिलेटेड पैसेज अगर कोई आया तो आप उस चीज को एटलीस्ट समझ पाओ एंड उसके अकॉर्डिंग आंसर कर पाओ। अदरवाइज क्या है कि आप, हो सकता है आप समझ तो जाओ, लेकिन उस लैंग्वेज में बैंकिंग के टर्म्स आपको अगर नहीं समझ में आ रहे हो तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर बैंकिंग टर्म से क्वेश्चन आए तो आप इस चीज को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए कि एलपीटी में क्या होगा, बस एक ही ऑप्शन है कि इसमें आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो, उस लोकल लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करो, उससे रिलेटेड जितने भी बैंकिंग टर्म्स आप पढ़ सकते हो वो पढ़ लो। बाकी ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ लिख रहे हो या फिर 100% उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से जो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि उसमें वो लोग मिनिमम चीज चेक करते हैं कि आप उसमें थोड़ा सा कंफर्ट में हो, कि आप बात कर पा रहे हो, किसी भी चीज को समझा पा रहे हो, दैट्स इट। सो आई होप अभी तक समझ में आ गया होगा कि एलपीटी में क्या होता है। सो सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड इट कि एलपीटी क्लियर करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, सिंपली लोकल लैंग्वेज में आप बैंकिंग के टर्म्स को पढ़ना शुरू करो, बैंकिंग न्यूज़ पढ़ना शुरू करो, वहाँ की उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है, एंड दैट्स इट। नाउ एलपीटी एग्जाम देने के तुरंत बाद ही आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड बहुत इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि लोग फेल हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन रुक जाता है, या फिर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, आपको अगर बिल्कुल ही लोकल लैंग्वेज नहीं आ रही है वहाँ की, ना आप पढ़ पा रहे हो, ना आप वहाँ कुछ भी क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो, तो चांसेस रहता है कि आप फेल हो जाओ। बट अगर आपको बेसिक समझ में आ रहा है, आप लिख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, यू विल क्वालिफाई इट ईजिली। सो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। एंड एलपीटी, डीवी, मेडिकल तीनों एक साथ जब फाइनल हो जाता है, उसके कुछ दिन के बाद आपको आती है ज्वाइनिंग मेल। एंड अगर आपको ज्वाइनिंग मेल आ गई, इसका मतलब है कि आपका तीनों क्लियर हो गया है एंड यू आर फाइनली सेलेक्टेड एज एन एसबीआई क्लर्क। नाउ नेक्स्ट वन थिंग जो बच्चों को बहुत परेशान कर रही है वो है गेजेटेड ऑफिसर्स से साइन, कि ये ऑफिसर्स मतलब कौन होते हैं, हमें किन से साइन करवाना है। तो देखो, बहुत ज़्यादा डीप जाने की नीड नहीं है, आप गूगल करोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। बट जो मुझे समझ में आया वो ये है कि आप सिंपली इसमें एक चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऐसे सरकारी ऑफिसर्स जिनको कुछ भी काम वो करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, किसी की फोटो वेरीफाई करना, उसमें उनकी सील एंड साइन ये लगती ही लगती है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास भी सील है वो लोग सब गेजेटेड ऑफिसर्स के अंदर आएंगे, बट हाँ, जो भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं वो उसके अंदर आएंगे। तो सिंपली मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ जो इजीली अवेलेबल है, आप उनसे साइन करवा सकते हो। तो देखो, कोई भी आप सिविल सर्वेंट ले सकते हो, एंड पुलिस की कैटेगरी में जो हेड होते हैं, थानेदार एंड ऑल, इनकी आप ले सकते हो, या फिर एमबीबीएस डॉक्टर्स भी होते हैं, आप इनसे साइन करवा सकते हो। एंड आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की जो मैंने लिस्ट डाली है अपने चैनल पे, आप उसमें देखना, उसमें एक चीज़ क्लियरली मेंशन्ड है कि कोई भी गेजेटेड ऑफिसर्स के साथ साथ आप स्कूल कॉलेज के हेडमास्टर से साइन करवा लो तो भी चलेगा। तो आप जो भी लास्ट पास आउट आपका कॉलेज है वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाती है, आप वो एक कैरी कर लो। एंड दूसरा, किसी भी बैंक के ब्रांच मैनेजर से आप उनसे एक साइन करवा सकते हो। दूसरा, कोई डॉक्टर से आप करवा लो। मैंने भी ये 3 कैरी किया था, एक बैंक मैनेजर, अपने स्कूल का सर्टिफिकेट, एंड तीसरा एमबीबीएस डॉक्टर का सील एंड साइन, एंड दैट्स इट। बहुत ज़्यादा लोड लेने की नीड नहीं है। जो मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं, आप उनमें में से जो भी आपके नियरेस्ट में अवेलेबल हो आप उनसे साइन ले सकते हो। बहुत ज़्यादा कुछ ये सब टफ नहीं है, कोई बहुत एकदम ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो पाए। तो ये सब चीज़ का टेंशन लेना छोड़ो, है ना। जो इजीली अवेलेबल हो, जो अरेंज हो पाए उसको करो। कुछ दिक्कत होगी तो सॉल्व हो जाएगा वो, है ना। ये सब कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं हो पाया तो पता नहीं हमें जॉब से निकाल देंगे या सिलेक्शन नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम मिल जाता है, अगर थोड़ा बहुत 19-20 कुछ फर्क अगर आ गया तो। बट
यू नीड टू मेक श्योर कि आप सही से सब कुछ करो। आई होप अभी तक आपको एलपीटी के बारे में एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कौन से गेजेटेड ऑफिसर्स के साइन लेने हैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी दिमाग में चल रही है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड तब तक के लिए एंजाइटी लेवल अपना बढ़ाने का नीड बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से तैयारी शुरू करो, ये रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। तो बस पढ़ाई करते रहो, कीप स्माइलिंग, बाय।